हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रज्ञा और आज हमारी इस वीडियो में हम जानेंगे इंटरमीडिएट एग्जाम्स 2024 के एग्जाम पैटर्न के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, फरवरी 2024 में इंटरमीडिएट के एग्जाम्स होने जा रहे हैं और इस एग्जाम में किस सब्जेक्ट से कितने ऑब्जेक्टिव और कितने सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, इसकी पूरी जानकारी हम देंगे आपको आज की इस वीडियो में। माय डियर स्टूडेंट्स, जरा सोच कर देखिए, अगर टॉपर बनना है तो परीक्षा पैटर्न समझ कर करें तैयारी। अगर आपको एग्जाम हॉल में जाने से पहले, आपका प्रश्न पत्र आपके हाथ में आने से पहले आपको इस बात की जानकारी हो कि आपके इस प्रश्न पत्र में जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे उसका पैटर्न क्या होगा, वो किस तरीके से पूछे जाएंगे, तो क्या यकीन मानिए आपका कॉन्फिडेंस 2 गुना 3 गुना तक बढ़ जाएगा। तो आइए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। इन तीनों स्ट्रीम्स के आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस, इन तीनों स्ट्रीम्स के सब्जेक्ट टाइप्स को ध्यान में रखते हुए आपको एग्जाम पैटर्न समझाने के लिए हमने इन्हें 3 ग्रुप में डिवाइड किया है। पहला, वैसे सब्जेक्ट्स जिनमें 100 मार्क्स के एग्जाम होते हैं और कोई प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होता, 100 मार्क्स का केवल रिटन पेपर होता है। दूसरा, वैसे सब्जेक्ट्स जिनमें 70 मार्क्स के रिटन एग्जाम होते हैं और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। और तीसरा, लैंग्वेज सब्जेक्ट्स। तो आगे बढ़ते हैं। इंटर में 100 मार्क्स वाले विषय जिनमें मैथ्स, अकाउंट्स और हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें आपको 100 नंबर के केवल रिटन एग्जाम, 100 नंबर का केवल रिटन एग्जाम देना होता है, कोई प्रैक्टिकल एग्जाम इन सब्जेक्ट्स में नहीं होता। इनमें कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं, किस तरीके से वो प्रश्न होते हैं, आइए समझते हैं। पहला, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, दूसरा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और तीसरा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को आप बहुवैकल्पिक प्रश्न भी कह सकते हैं। ये बहुवैकल्पिक प्रश्न 100 होते हैं संख्या में, जिनमें से आपको केवल 50 प्रश्नों का उत्तर देना होता है और इसके लिए आपको 50 अंक मिलते हैं। दूसरा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, जिन्हें हम लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं, और ये 30 होते हैं क्वेश्चंस नंबर में, जिसमें से केवल 15 प्रश्नों का आपको उत्तर देना होता है और इसके लिए आपको 30 अंक मिलते हैं। और अगर हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की बात करें, जिन्हें हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी कहते हैं, इनमें से आपको 8 ऐसे प्रश्न मिलेंगे जिनमें से केवल 4 का आपको उत्तर देना होता है और इसके लिए आपको 20 अंक मिलते हैं। तो अब आप टोटल नंबर ऑफ मार्क्स, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, आप ये सब देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके प्रश्न पत्र में 138 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 69 क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है और जिनके कुल अंक, प्राप्त अंक 100 होंगे। अब बात करते हैं 70 नंबर वाले वैसे सब्जेक्ट्स के बारे में, जिनमें आपको केवल 70 मार्क्स के ही रिटन एग्जाम देने होते हैं और 30 अंक जो है वो आपको प्रैक्टिकल परीक्षा में मिलते हैं। जैसे फिजिक्स, बायोलॉजी और ज्योग्राफी, ये सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपके प्रैक्टिकल एग्जाम भी होते हैं। तो आइए इसमें हम अगर टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात करेंगे तो तरीका बिल्कुल सेम है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो 70 प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में आपको मिलेंगे, जिनमें से केवल 35 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है और इसके लिए आपको 50 अंक मिलेंगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, 20 क्वेश्चंस होंगे, 20 प्रश्न होंगे, जिनमें से आपको किन्हीं 10 प्रश्नों का उत्तर देना है और इनके लिए आपको 20 अंक मिलेंगे। और अगर हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस की बात करें, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की बात करें, तो इसमें 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिनमें से केवल किन्हीं 3 प्रश्नों का आंसर आपको देना है। जिन आंसर्स में या जिन प्रश्नों में आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो कि इसका आंसर मुझे बहुत अच्छे से आता है, उन्हीं को अटेम्प्ट करना है और इसके लिए आपको 15 अंक मिलेंगे। आप टोटल अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे 70 मार्क्स मिल जाते हैं आपको इसके लिए। तो स्टूडेंट्स, तीसरे सेक्शन में हम बात करेंगे वैसे सब्जेक्ट्स की, यानी लैंग्वेज सब्जेक्ट्स की, जैसे हिंदी, इंग्लिश एंड उर्दू। ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने किस सब्जेक्ट को चूज किया है। इसमें आपके जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो 100 ही होंगे। ये मिसप्रिंट है, प्लीज इग्नोर दिस। और यहां पे ऐसे एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग टॉपिक्स, लेटर और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, अलग अलग कैटेगरीज के क्वेश्चंस रहते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपने किस सब्जेक्ट को चूज किया है। अगर आप इंग्लिश चूज करते हैं तो उसमें टाइप ऑफ क्वेश्चंस अलग होगा, पैटर्न थोड़ा सा डिफर करेगा, लेकिन आपको इस बात को पूरी तरह से ध्यान में रखना है कि ये जो भी आज इस पैटर्न में आपको एक्सप्लेन किया गया है, अगर आप इस पैटर्न को पूरी तरह से फॉलो करते हैं और आप अपने सिलेबस का
70 to 80% या 90% भी कवर करते हैं। तो जो एक चीज आपने नोटिस की होगी वो ये कि आपको ऑप्शंस बहुत सारे मिल जाते हैं। जैसे आप यहां पर भी देख सकते हैं कि आपके पास में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, आपको अटेम्प्ट कितना करना है, और इतने सारे ऑप्शंस के साथ अगर आप एक अच्छा नंबर स्कोर करना चाहें, एक अच्छा परसेंटेज लाना चाहें, तो मुझे नहीं लगता है कि ये एक मुश्किल काम है। तो स्टूडेंट्स, अब तक आप इस बात को समझ गए होंगे कि ये जो एग्जाम पैटर्न बिहार बोर्ड के द्वारा आपके लिए लाया गया है ये बहुत ही आसान है, और अगर आप चाहें तो एक अच्छा परसेंटाइल, अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की जो संख्या है, अगर 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में दिए गए हैं और उनमें से केवल 3 प्रश्नों का ही आपको उत्तर देना है, तो अगर किसी एक सब्जेक्ट या किसी एक टॉपिक की आपने बहुत अच्छे से तैयारी नहीं भी की है, तो भी उसको अगर आप स्किप करके भी देखेंगे तो 5 प्रश्न आपको मिलेंगे जिनमें से केवल 3 का ही उत्तर देना है, यानी कि 2 प्रश्न अभी भी आपके पास में एक्स्ट्रा ऑप्शंस के तौर पे मौजूद हैं। तो अगर आप अच्छे से मेहनत करें और अच्छे से तैयारी करें तो आप इस बार बिहार बोर्ड में टॉप करने की पूरी पूरी उम्मीद रख सकते हैं। अब आगे एक सबसे बड़ा क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के मन में आता है वो ये कि ऑब्जेक्टिव तो ठीक है, हमें समझ में आ गया, अब हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, तो उस बारे में हम बात करते हैं। कितने शब्दों में आपको अपना उत्तर लिखना है। आपके पास लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों का ऑप्शन अगर आपको मिलता है, तो इसमें आप देखिए कि शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं, उनका उत्तर आपको बिहार बोर्ड के द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस के हिसाब से 50 से 60 वर्ड में देना होता है। 50 से 60 शब्दों में अगर आप उसका उत्तर देते हैं तो ये आपको 2 नंबर या इसका जो भी रिक्वायर्ड मार्क्स है वो स्कोर कराने के लिए सफिशिएंट है। और अगर हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की बात करें तो 100 से 120 वर्ड्स में आपको इसका आंसर देना होता है अगर आप फुल मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं। अब बात करते हैं एक और खास बात के बारे में, जिसके बारे में जानकारी रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। आपने अपने टीचर्स, अपने स्कूल टीचर्स, अपने ट्यूशन टीचर्स, हर किसी से एक बात जरूर सुनी होगी कि आपका एग्जाम है तो बेटा मॉडल क्वेश्चन पेपर जरूर बनाना। कोई भी स्टूडेंट जब भी एग्जाम अटेम्प्ट करने जाए, सबसे बेस्ट पार्ट उसके लिए जो होता है, जो उसके पेपर सॉल्विंग को इजी करता है, वो होते हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर्स। आपको अपने सब्जेक्ट से जुड़ा अलग अलग सेपरेट क्वेश्चन बैंक्स मार्केट में अवेलेबल हो सकते हैं आपके लिए। अगर आप चाहें तो एक ही क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाएगा जिसमें कि सारे सब्जेक्ट आपके लिए आसानी से उसमें क्वेश्चंस उपलब्ध होंगे, और वो वैसे क्वेश्चंस होते हैं जो आप पहले अटेम्प्ट कर चुके हैं। जैसे अभी अगर आप 2024 के इंटरमीडिएट परीक्षाओं की बात करेंगे तो 2023 में, 2022 में या 2020 में या 21 में, इन चारों साल जो प्रश्न पूछे गए उस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए, उन प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए एक मॉडल क्वेश्चन पेपर आपको गूगल पे, आपको ऑनलाइन इंटरनेट पे आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, जिसकी सहायता से आप पैटर्न तो समझ गए, बट प्रश्न क्या क्या रह सकते हैं, क्या क्या प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, किनको आप देखेंगे कि पिछले 10 साल में बार बार उस प्रश्न को पूछा गया है, इस सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो बहुत अच्छे नंबर लाने की उम्मीद आप कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी आज की यह इंफॉर्मेटिव वीडियो समाप्त होती है। मैं प्रज्ञा, हमारी पूजा एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट की पूरी टीम की तरफ से आपको आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए खूब सारी शुभकामनाएं देती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सभी अपनी अपनी एग्जाम्स में, अपनी परीक्षाओं में बहुत उम्दा और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करेंगे। हम जल्द मिलेंगे एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड लक, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।